मतलब he was died 2 years back, Naimul Haq, chief staff officer of Imran Khan. So I used to assist him in the central office as his executive assistant. Central Office Executive Assistant Assistant to chief staff of officer. Mr. Naimul Haq. जी नईमुल हक। और उनका उसके डेजिग्नेशन क्या था? जी वो चीफ स्टाफ ऑफिसर थे इमरान खान के till he was the prime minister till he died. नहीं, पार्टी में क्या होता था? वही चीफ स्टाफ ऑफिसर थे। ठीक। मतलब ही वॉज मैनेजिंग टाइम ऑफ इमरान खान चेयरमैन। अब आप किस पार्टी में? मैं इसी पार्टी में हूँ और लास्ट जो इंसिडेंट हुआ है जिस दिन इमरान खान साहब को इधर अदालत में पेश किया गया और उमर अताब बंदयाल साहब की उसमें, तो आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट जिसकी मेरे पास वीडियो भी है और मेरे साथ थे हमारे डीर अपर डीर। नहीं, अभी आप इलेक्शन लड़ना चाह रही थी? कि पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाह रही थी क्योंकि मुझे ये था कि एज पार्टी पॉलिसी और पार्टी के आइन के मुताबिक कि हर पर्सन को राइट है इलेक्शन का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सबमिसिव किस्म की बंदी हूँ, मतलब शराफत ईमानदारी से चलने वाली। तो मैंने कहा शायद इस तरह मुझे मौका मिल जाए कि मैं किसी तरह किसी उस पर आ जाऊँ कि मैं हाईलाइट हो जाऊँ। तो डेट्स वाई आई जस्ट वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। और मैंने ऑफिस फ़ोन करके भी पूछा, मतलब वहाँ पे जो बैठे हैं, आई विल नॉट कोट देयर नेम्स बट दे सेड इट कि मैडम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस आप समझे इलेक्शन ऐसे ही हो रहा है। तो देन आई सेड ओके। और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ और जिस तरह हुआ वो आप सबके सामने है। नहीं, हमें नहीं पता कुछ। आप कुछ कहेंगी तो पता चलेगा। चले वो तो जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है, क्योंकि आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट G8 में है, तो ये था कि मरकज के G8 में क्या कोई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके पीछे बहुत खुली जगह है, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आज G8 में कोई घर है या नो नो इट्स अ बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग? नो अपनी बिल्डिंग बनाई है पीटीआई ने। कितनी मंजिला है? आई थिंक 3-4 मंजिला है। ऊपर टॉप फ्लोर पे काफी उसके स्पेस है और पीछे बहुत बड़ा लॉन है। अच्छा, ठीक। तो बाकी है कि मुझे इलेक्शन आप लड़ना चाह रही थी? जी बिल्कुल मैं लड़ना चाह रही थी। और सेकेंडली बात ये है कि मुझे नईमुल हक साहब लेट और इमरान खान साहब भी कहते थे ये मेरी पार्टी का असासा है और मेरी बहुत पुरानी नजरियाती कारकुन है, और मुझे कहते थे ही इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पीटीआई, कि आप इससे पूछ लें कि किसने कब ज्वाइन किया और किसका क्या बैकग्राउंड है। अच्छा, चलें। और कौन साहब हैं? आपका नाम? बिलाल अजहर राना जी। बिलाल अजहर राना। अजहर राना, ठीक। जी मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो उसी टाइम। बिलाल अजहर राना। इसमें तो आपका नाम नहीं आ रहा है फाउंडिंग ये फाउंडिंग में मैं वाद बंदा हूँ जो मेंबर हूँ, मतलब ये है कि फाउंडिंग लीडरशिप में नहीं हूँ। आप कब से पार्टी में? मैं 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो 2 हफ्ते के बाद हमने तारीखी जलसा पहला टेक्सला के मुकाम पे। नहीं, वो कौन सा साल था? 10 मई 1996 को। उस वक्त से आप पार्टी में? कोई और पार्टी ज्वाइन की आपने? नहीं, मेरी 18-20 साल उम्र थी, मैंने पहली पार्टी जो है वो बनाई भी, इसमें काम भी किया। और लाहौर में अगर पहला जलसा हुआ 97 में, यानी कि पहला कॉर्नर में, कोई ओहदे पे गड़ी चाव में। कोई ओहदे पे थे? पार्टी के ओहदे पे कोई थे? होते थे तो एज अ मेंबर, एज अ कंपेनर मैंने काम किया, क्योंकि पार्टी इतनी छोटी सी थी। अच्छा, तो आपने कोई ओहदा नहीं रखा है? मैंने कोई ओहदा नहीं देखा। आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? अपने लोकल एरिया में हमने वार्ड। नहीं, अभी जो इलेक्शन हुए इनके, आप मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? इलेक्शन लड़ना चाह रहा था। मैं गया था सेंट्रल ऑफिस और 1 दिसंबर 2023 को। तो क्या हुआ वहाँ? तो मुझे ना वोटिंग लिस्ट दी गई, ना फॉर्म दिया गया, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा कि क्योंकि असल बात ये थी कि टेक्सला और वहाँ से हमने यानी कि इसकी बुनियाद रखी थी, ज्यादा शुरुआत जो थी, तो हम ये चाह रहे थे कि ये आप टेक्सला से हो? टेक्सला से जी। तो ये हालिया दौर में ये जो है पिछले साल वाकयात हुए जिसमें लोग पीटीआई में आए थे, वो फिर भाग गए यहाँ से। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करना चाह रहा था और मैंने कहा कि इलेक्शन लड़ता हूँ पार्टी के लिए। ठीक। और कौन रह गए? सब हो गए? मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु सर। आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु। सर मैं टोबा टेक सिंह से चक नंबर 312 गाबे से मेरा ताल्लुक है सर। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था अपना यूसी 81 से टोबा टेक सिंह से। हाँ?
यूसी काशी टोबा टेक्सिंग से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था पीटीआई का सर। कब और 2018 कब थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? सर ये 3 अक्टूबर 2020। फिर उसके बाद और मुस्तकिल रहे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? 2018 के जनरल इलेक्शन में मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी था मिडिल गर्ल्स कॉलेज में पीटीआई की तरफ। कौन से इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन में 2018 के। आप किधर थे? टोबा टेक्सिंग 312 गांव पे जनरल इलेक्शन के आप क्या थे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर था पीटीआई का। प्रिजाइडिंग वो ऑफिसर। बल्कि मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ था इलेक्शन कमीशन में। प्रिजाइडिंग। मुझे उसकी तस्दीकी कॉपी दी जाए लेकिन प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। फिर क्या हुआ? आपने इलेक्शन भी लड़ाए? जनरल इलेक्शन मैंने यूसी का इलेक्शन लड़ा था। हारे जीते? जी मैं 3 वोटों से दानली से हराया था। नहीं वो छोड़े, कौन सी यूसी? 81 से सर। ये कहाँ की है? ये टोबा टेक्सिंग से सर। अच्छा, ये कौन सा इलेक्शन था, कौन सा साल था? ये 2015 सर। ये आप पीटीआई के टिकट पे बैठे? नहीं सर, उस टाइम मैं आजाद हैसियत से लड़ा था। आपने पीटीआई कब ज्वाइन की? सर 16 में। ज्वाइन इन 2016। अब किस पार्टी में आप? सर पीटीआई में। छोड़ी नहीं है? नहीं सर। पक्की बात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई और रह गए? सारे खत्म हो गए? आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे इंटर पार्टी? जी जी बिल्कुल सर। मैं 1 दिसंबर को पीटीआई सेंट्रल ऑफिस गया था और 4:30 बजे मैंने इनसे फॉर्म शॉर्म मांगे थे, नहीं मिले थे। 30 नवंबर को भी मैं गया था। इनका उधर के जो लड़के उधर नुमाइंदगी करते हैं पीटीआई सेंट्रल ऑफिस के, उन्होंने कहा जिनको खान साहब बनाएंगे वही बनेंगे, कोई फॉर्म शॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो खान साहब आपसे नाराज हैं क्या? सर बस सच बोलने में नाराजगी हो जाती है ना जमातों में। आप क्या आपने सच बोल दिया, ऐसा खतरनाक सच? बस सर कुछ इश्यूज चल रहे थे टोबा टेक्सिंग में, तो वो उधर मैंने उनको हाईलाइट किया था, तो उस पर जरा मेरे से नाराजगी चल रही थी। चलें ठीक है।